या ना हूं इससे क्या फर्क पड़ता है? जब जब तुम चाहोगी तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो। तुम मुझे जाने दो। नहीं खाला, अब नहीं जा सकती। खाला, आप नहीं जा सकती खाला। मैं कभी किसी की खुशी के लिए कुछ कर ही नहीं सकी, मगर मैं यूं आपको ऐसे इस हाल में मायूस होता देख नहीं सकती। आप जो चाहती हैं वही होगा। आप नहीं जाए प्लीज, प्लीज खाला, आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अरे हादी, तुम? चाय के लिए कहा था मैंने, सोचा आपके साथ बैठ के पीता हूँ। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। क्या बात है भाई, आजकल आप कुछ खामोश हैं। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ओ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात करूं? कहो। मेरे ख्याल में भाई आपको शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें यूं अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? भाई हैं आप मेरे, हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये तो है। भाई मैं जब आपको इस तरह तन्हा देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, मगर आप जानते हैं भाई, मशल का भी फ़ोन आया था, वो भी परेशान हो रही थी, कह रही थी कुछ दिनों में आ रही हूँ और आते ही भाई की शादी करवाऊंगी। अच्छा, वो कब आ रही है वापस? कुछ दिनों में आ जाएगी, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया ना। हाँ वो घर वापस आ जाएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। हाँ अच्छा, मेरी बात तो बीच में रह गई। अरे मेरे भाई तुम परेशान नहीं, मैं बहुत जल्द शादी का फैसला करने वाला हूँ। अच्छा, जिमल चाह रही थी कि आपकी शादी सजल से हो जाए। भाई बहुत अच्छी लड़की है वो, अगर आपने कोई फैसला नहीं किया तो मैं जिमल से कहूँ कि वो उसकी फैमिली से बात करे। नहीं अभी नहीं। अब किस बात की देर है भाई, अब तो आपको फैसला कर लेना चाहिए। आदि मैंने कहा ना कि मुझे कुछ दिन दे दो, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। जी अच्छा भाई, मैं चाय का कह के आता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैंने कहा ना कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। आपके कहने से मेरी फिक्र खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मेरी फिक्र तो तब कम होगी जब आप मुझे कोई गुड न्यूज़ देंगी। डार्लिंग, ऐसा भी होगा, गुड न्यूज़ भी दूंगी मैं तुम्हें, बस थोड़ा सा इंतज़ार। इंतज़ार का एक एक लम्हा कितना भारी होता है, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा? मुझे नहीं होगा अंदाज़ा। तुम्हें नहीं पता कि जितनी बेसब्री से मैं अपनी जीत का जश्न बनाने के लिए बेताब हूं, तुम सोच भी नहीं सकती। एक बात कहूँ आपसे,
कहो। आप मीरब को इतना इजी ना लें। मुझे तो डर लगता है कहीं वो तहामी की जिंदगी में वापस ना आ जाए। बस एक बार कह दिया, दोबारा मत कहना। अगर मीरा तहामी की जिंदगी में दोबारा लौट कर आई ना, तो मैं उसकी जिंदगी इस कदर मुश्किल बना दूंगी कि उसे खुद ही अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। कहा ना मैंने तुमसे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जैसा मैं चाहती हूं वैसा ही होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर मीरा इस घर में आई तो ये जिमल की शिकस्त होगी, और तुम्हें तो पता है ना डार्लिंग, जिमल अपनी शिकस्त किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करती। आपका ये स्पिरिट देख के मुझे लगता है कि आप जरूर कामयाब होंगी। डेफिनेटली कामयाबी तो अब मेरे हिस्से में ही आएगी। अच्छा खैर, फॉरगेट इट। क्या पियोगे? कॉफी? एनीथिंग। सकीना, कभी आ भी जाया करो, हर दफा बुलाना पड़ता है। जल्दी आओ। गॉड। और बताओ, एनीथिंग न्यू? मीरब, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मजबूर कर रही थी कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो, ताकि जब मुझे मौत आए तो मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत खुदगर्जी है। मीरब, हेलो मीरब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ तिहामी, हम कल मिल सकते हैं? ये भला कोई पूछने वाली बात? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखो तिहामी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। देखो तिहामी, मेरी कुछ शराइत है, मैं चाहती हूँ पहले तुम उन्हें सुन लो। मीरब, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो तो सही। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम पहले सोच लो, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में लो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। इतना बेबस क्यों हूं मैं? क्यों हूं इतना बेबस? मेरे सामने इतना बड़ा जुल्म हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे ये घर, रिश्ते, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। शायद मेरे चले जाने से बाबा साईं के दिल में कुछ रहम आ जाए। मुझे चले जाना चाहिए। कम से कम इस तरह मैं तो उनके गुनाहों में शामिल नहीं होऊंगा।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। मेरी बेबसी तो देख ही लिया तुमने। हो सके तो माफ कर देना मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप साईं? मैं भला कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हम छोटे लोग तो होते ही बड़े लोगों के सामने सर झुकाने के लिए हैं। हमारे नसीब का लेख आप नहीं बदल सकते। मैं ये घर, ये हवेली, बाबा साईं और ये गांव सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं हमेशा के लिए। ये सब कुछ होने के बाद तो मैं किसी से क्या, खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। खुदा के लिए साईं ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप चले गए तो यहाँ के लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। बहुत उम्मीदें हैं सबको आपसे। आप कहीं नहीं जाइएगा, कहीं मत जाना साईं। अच्छा है कोई उम्मीद ना रहे उन्हें मुझसे। क्या फायदा ऐसी उम्मीद का? कुछ भी नहीं कर सका मैं उनके लिए। जब भी अच्छा करना चाहा मैं नहीं कर सका। उन्हें तकलीफ ही मिली है, दुख ही मिला है। क्या फायदा ऐसी उम्मीद का? नहीं साईं, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं साईं, बस वैसे ही बाहर आ गई थी। अगर तुम यहाँ से भागने का सोच रही हो तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम मुझसे छुप सको। इसलिए दीवारों से सर टकराने से बेहतर है कि अंदर आ जाओ। आओ। खाला, मैंने तिहामी को कल यहाँ बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कल ही निकाह होगा और कल ही रुखसती है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये सब ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मीरा, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो वो खुद ही बैठ के रचा लें। I mean, किसी को बुलाना होता है। तिहामी की भी फैमिली है। ये सब इस तरह कैसे हो सकता है? खाला, आप खुद ही चाहती थी कि मैं शादी करूं। अब जब मैं शादी कर रही हूं तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए ना। खुश तो मैं हूँ बेटा, मगर देखिए खाला, बात को समझे। मैं यहाँ पे धूमधाम से शादी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए निकाह बहुत सादगी से करना है। तुमने तिहामी से बात की है? वो राजी है इस बात पे? जी खाला, मुझे पूरी उम्मीद है कि तिहामी को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होगा। आप बस मेरा एक काम कर दें। आप, वो सावल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, आप ग़ुलाम हुसैन को सुबह सावल के पास भेजें। उसका कल यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आप उसे किसी भी तरह यहाँ कल बुलवाएं ज़रूर, प्लीज़। जेठ जी,
आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। अच्छा, वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अभी नहीं, शाम में करते हैं। एक सरप्राइज है आपके लिए। रियली? ओके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये वक्त भी देखना पड़ेगा। मैं इतने तुम्हें कॉल्स करूंगी, इतने फ़ोन करूंगी, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे, बात नहीं करोगे। जानते हो तुम कितने दिनों के बाद आए हो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए? जानता हूँ, मगर तुम भी जानती हो मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। हाँ ज़रूर। अब तो वो मजबूरियाँ ख़त्म हो गई ना तुम्हारी, या नहीं? खाला ने बताया ना कि मैं शादी कर रही हूँ तिहामी से। हाँ बताया, और बहुत खुशी हुई है सुनकर। तुम लोगों की खुशी के लिए ही कर रही हूँ ये सब। तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ अब वो तुम पूरा करोगे। तुम्हारे भरोसे मैंने यहाँ से जाने की हामी भरी है। आई होप कि तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे। कोशिश करूंगा। क्या बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो मुझे? क्या टेंशन है? कुछ नहीं, तुम्हें वैसे ही लग रहा। तुम बोलो ना। सावल, क्या हो गया इसको? बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब। तहामी फ़याज़ वल्द मोहम्मद फ़याज़, मैं मीरब शाह वल्द सुफियान शाह को बाइवस हक महर 1 लाख रुपया ज़िक्का राजू वक्त आपके निकाह में देता हूँ। आपको कबूल है? जी कबूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल आमीन। मुबारक 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 मुबारक। तहामी भाई सारा दिन दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए? मुझे क्या पता, मैंने उनका ठेका लिया हुआ है क्या, या मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ कि वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, इन सब बातों का मुझे पता होगा? Who cares? वैसे तुम्हारे भी कई रूप हैं। उनके सामने ऐसा शो करती हो कि तुमसे बड़ा उनका कोई हमदर्द ही नहीं है, और पीछे खुदा की पनाह है यार। कोई एक मौका भी आप नहीं छोड़ते हैं मुझे टीज करने से, है ना? क्या चाहते हैं आप? आपको पता है ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि अगर आप में दमखम होता ना तो मुझे फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या मतलब, तुम उनकी सजल से शादी मेरी वजह से करवाना चाहती? और किस लिए कर रही हूँ मैं? ऑफिस में तो आपके भाई की हुकूमत है, जो कुछ करते हैं आपके भाई साहब करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि इस घर में जो सालों से मेरी हुकूमत है वो भी मेरे हाथ से निकल जाए? अगर आपके भाई किसी ऐसी लड़की को ब्याह के इस घर में ले आए जो मीरब जैसी हुई या मीरब हुई, एम्बिशियस, समझदार, तो मैं क्या करूँगी?